नमस्कार दोस्तों, गणित के अंदर हम 2D को पढ़ रहे थे और आज अपन 2D को आगे कंटिन्यू करेंगे और 2D के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और मिक्स में देखेंगे। और आपको बता दूं, वर्त वर्ग और आय से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमने पिछली क्लासों में इसको डिस्कस किया था। तो आज अपन तीनों का मिक्स में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपन बात करेंगे। कल की क्लास में जो लास्ट प्रश्न था उसमें आपका एक प्रश्न था कि एक आयताकार आपके घास का मैदान है और उसके बीचों बीच एक घोड़ा बंधा हुआ है, तो कितने एरिया पर घोड़ा घास चर सकता है या कितने एरिया पर नहीं चर सकता। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा। तो देखिए, मान लीजिए आपको एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कोई एक आयताकार पार्क है आपका और आयताकार पार्क के 3 कंडीशन बनती हैं। तीनों कंडीशन को अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए, मान लीजिए कि आपके घोड़ा इस आयताकार पार्क के किसी कोने में बंधा हुआ है, या मान लीजिए घोड़ा इसके भुजा के मध्य बंधा हुआ है या फिर बीचों बीच बंधा हुआ है। ये 3 कंडीशन है। तो घोड़ा मान लीजिए बीचों बीच बंधा हुआ, तो उसका तो हमने कल डिस्कस किया था एक प्रश्न कि भाई गोल मान लीजिए घोड़ा इस आयताकार पार्क के बीचों बीच है और ये आपकी त्रिज्या है। त्रिज्या आप जैसे मान लीजिए आर त्रिज्या मान लेते हो, और इस तरह से मान लीजिए घोड़ा आपके यहाँ बंधा हुआ आर त्रिज्या वाले इसी किसी आयताकार पार्क के किसी कोने में बंधा हुआ। तो आपको याद रखना, इस तरह से ये पूरा का पूरा इतने एरिया में घास चर सकता है। मान लीजिए घोड़ा आपका यह बंधा हुआ है, तो इस तरह से अपन इसको देखें तो इस टाइप से ये, ठीक है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा चित्र को अच्छे से ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको पता है, जैसे इसको अपन ये एरिया आपको काउंट करना। मान लीजिए ये आपका एक आयताकार क्षेत्र है, तो इसका आपका एरिया कितना हो जाएगा आपको पता है। इसको अपन 4 भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 1/4 πr²। तो इस टाइप की प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आप ऐसे प्रश्नों के जब भी हल करो तो चित्र आप जरूर बनाना अच्छे से, और यदि आपका चित्र बन जाता है तो आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज कुछ ऐसी प्रॉब्लम मिक्स के अंदर हम इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, जिसमें रेक्टेंगल भी होगा, आपका स्क्वायर भी होगा, सर्कल भी होगा और आपका सेक्टर भी होगा, त्रिज्यखंड भी होगा, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके सारे प्रश्नों को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अपन बात करते हैं पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है। यदि इस पहिए को 3500 चक्कर घुमाया जाए तो कितनी दूरी तय कर लेगा। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब इसका एक थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे मान लीजिए ये कोई पहिया है, ये आपका पहिया है और इसकी त्रिज्या आप मान लीजिए r त्रिज्या है, और इसको मैं एक चक्कर घुमाऊं तो एक चक्कर घुमाने के बाद में पहिए की स्थिति वापस यहाँ आएगी। तो उस स्थिति में अपन ने क्या देखा कि मान लीजिए r त्रिज्या का कोई पहिया है, इस तरह से आप इसको आगे की ओर घुमाते हो तो एक चक्कर में जो तय दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, आपके पूरी परिधि के बराबर। ध्यान रखना, आपको जब भी ऐसे प्रश्न आए तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, आपके परिधि के बराबर। यानी एक चक्कर में तय दूरी वर्त की, ठीक है, वर्त की परिधि के बराबर। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। यदि आपको ये पता है तो ऐसे प्रश्न हल करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए एक चक्कर पूरा घूमेगा तो यहां से लगा करके यहां तक की जो दूरी है वो किसकी बराबर होगी, वर्त की परिधि के बराबर। तो ये आप कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये दूरी आपकी किसके बराबर आ जाएगी, वर्त की परिधि। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रख के इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। तो देखिए, एक पहिया जिसकी त्रिज्या 3.5 मीटर दे रखी है, पहिए को 3500 बार घुमाया या 3500 चक्कर घुमाया जाए तो कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए, सबसे पहले एक चक्कर में अपन दूरी निकालें तो किसके बराबर होगी, 2πr। तो ये आपका होगा 2 × 22/7 और आपको रेडियस दे रखी है 3.5। आप इस पॉइंट को उड़ा दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 × 22/60 अपॉन यहाँ से नीचे कितने आ जाएंगे आपके 10। काट दीजिएगा, 7 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार और 2 से 2 कट जाएगा। तो आपके पास में कितना आ गया, 22 मीटर। यानी एक चक्कर में तय की दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, 22 मीटर। अब एक चक्कर में तय दूरी 22 आ जाएगी और कितने चक्कर आप घुमा रहे हो, 3500। तो आप क्या कर दीजिएगा, 22 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3500 से। और आपको किस में पूछा है, दूरी जो पूछी वो किलोमीटर में पूछी, और ये जो दूरी आएगी आपकी किस में आएगी, मीटर में। और मीटर को किलोमीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड कर दीजिएगा आप, 22 × 3500 बट्टी कितना हो जाएगा, 1000। आप इसको हल कर लीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा, 2 0 से 2 0 को उड़ा दो और 5 दूनी 10
और ये आपका 7 पंजे 35 और 2 से ये कट जाएगा 11 बार और 11 साथ ही कितना हो जाएगा 77। तो कहने का मतलब कितनी दूरी आ जाएगी 77 किलोमीटर। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है तो ऐसे प्रश्न हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर याद रखना है कि एक चक्र में तय की गई दूरी किसके इक्वल होगी, वर्त की परिधि के बराबर। और फिर आप परिधि का फॉर्मूला लगाइए 2πr, रेडियस आपको दे रखी है, यहाँ से आपके एक चक्कर की जो दूरी है वो आ जाएगी 22 मीटर। अब ऐसे कितने चक्कर लगा रहा है पहिया, तो पहिया 3500 बार घुमाया जाता है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी इतनी है, तो 3500 में कितनी होगी, आप मल्टीप्लाई 3500 से कर लो। और ये जो दूरी आएगी वो आपकी मीटर में आएगी, इसलिए आपको पूछा किलोमीटर में है, तो आप 1000 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, आगे ऐसे खूब सारे प्रश्न अपन हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक पहिया 3000 चक्र में 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखिए उस प्रश्न और इस प्रश्न में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको समझने की जरूरत है, आप अच्छे से इस प्रश्न को समझिए। आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ऐसे प्रश्न हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक पहिया 3000 चक्र में कितनी दूरी तय करता है, 198 किलोमीटर। तो ध्यान से समझिए, मैंने आपको बताया था एक चक्र में तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, 2πr, और यदि मैं इसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बराबर जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 198 किलोमीटर। बस ये चीज लिखना सीख लीजिए आप। देखिए ये तो आपके आ जाएगी एक चक्र में तय दूरी, ये एक चक्र में तय दूरी, और ऐसे कितने चक्कर है 3000 चक्कर, और यदि 3000 चक्कर लगाता है तो दूरी कितनी तय करता है 198 किलोमीटर। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, आपकी रेडियस निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये 2 × 22/7 आर आपको काउंट करना है, और इसको आप इधर लेके जाइए, तो ये आपका हो जाएगा 198 बटा कितना हो जाएगा आपका, मीटर में पूछा है तो इसलिए इसको आप उड़ा दो, ये 3 जीरो लगा दो, बटा कितना हो जाएगा आपका 3000। ठीक है, क्योंकि आपका जो ऑप्शन है वो किस में दे रखे, मीटर में, इसलिए आप किलोमीटर को उड़ा के किस में डाल दो, आप मीटर के अंदर। अब ध्यान से देखिए, आप 3 जीरो से 3 जीरो को उड़ा दो, और 3 से ये कट जाएगा 6 18 और 6 18, फिर 22 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, और फिर आप देखिए इसको उधर लेके जाइए तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 21, और बट्टे में कितना आ जाएगा 2, तो r बराबर कितना हो जाएगा 10.5 मीटर। ठीक है, तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको ज़्यादा इसमें कोई इतना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ऐसे प्रश्न हल चुटकियों में हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक चक्र में तय दूरी, इसको यदि मैं 3000 से गुणा करूं तो बराबर दूरी आ जाएगी तय, और दूरी कितनी तय कर रहा है 198 किलोमीटर। तो देखिए एक पहिया इन एक चक्र में दूरी, इसको आप 3000 से गुणा करते हो तो बराबर दूरी कितनी तय कर रहा है 198। बस ये चीज़ आपने लिख ली इतनी, और प्रश्न आपका खत्म है, बस कुछ नहीं, आगे कोई जोड़ बाकी करनी है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये कर लिया, आपको एक अननोन चीज़ इसको ज्ञात करना है, बाकी यहाँ पे आपका किलोमीटर है, इसको मीटर में कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन आपके मीटर में दे रखे हैं इसलिए इसको कन्वर्ट कर दो आप। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, ये कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न बड़े अच्छे प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, यह भी एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को अर्धवर्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखिए सिंपली मेरे पास एक तार है, ये मेरे पास एक तार है, इस तार को मैंने क्या कर दिया, किसके रूप में मोड़ दिया, एक वर्ग के रूप में। मैंने इस तार को मोड़ करके क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ये एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, और आपको स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, यानी इसका आपको दिया हुआ है एरिया, एरिया कितना दे रखा है 81। मेरे पास इसकी भुजा नहीं है तो भुजा में ए मान लेता हूं, तो एरिया ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81। तो यहां से आपके पास में ए आ जाएगी, 81 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 9। आपके पास 9 सेंटीमीटर क्या आ गई, इस वर्ग की भुजा आ गई। अब देखिए जब वर्ग की भुजा 9 आ गई, इसका मतलब मैं तार की लंबाई ज्ञात कर सकता हूं। तो देखिए तार की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, तार की लंबाई इस वर्ग की किसके बराबर होगी, परिमाप के बराबर होगी। तो ध्यान से समझिए, तार की लंबाई, तार की लंबाई तो बराबर कितनी हो जाएगी 4 × ए का मान कितना 9, और 9 ये कितना हो जाएगा 9 चौक कितना हो जाएगा 36। यानी इस तार की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी आ जाएगी आपके 36 सेंटीमीटर। बहुत ही ईजी है। अब मैं क्या करता हूं, इसी तार को एक अर्धवर्त के रूप में मोड़ता हूं। अब देखिए मैं इस तार को एक क्या बनाता, इस तार का अर्धवर्त। तो ध्यान से समझिए, इस तार को मोड़ करके मैं क्या बनाता हूं, एक अर्धवर्त। मैंने एक अर्धवर्त बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये आपका अर्धवर्त है, ये आपकी रेडियस RR है। ठीक है, अब देखिए इस तार को आपने मोड़ करके अर्धवर्त बनाया, इसका मतलब इस अर्धवर्त की परिधि
ये पूरी की पूरी परिधि है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि मैंने इस तार को मोड़ के बनाया तो ये पूरी आपकी परिधि, और परिधि कितनी हो जाएगी 36। तो इसकी परिधि का सूत्र क्या है, पाई r प्लस 2r बराबर कितना हो जाएगा 36। आपको पूछा क्या, त्रिज्या पूछिए, त्रिज्या को कॉमन लीजिएगा, पाई की वैल्यू आप रख दीजिएगा 22/7 और प्लस कितना हो जाएगा 2 और बराबर कितना हो जाएगा 36। इस प्रश्न को हल करिएगा। ये आपका r और इसका आप एलसीएम लोगे तो ये 7 दूनी 14 और 22 कितने हो जाएंगे 36 और बट्टे कितना हो जाएगा 7 और बराबर कितना होगा 36। अब इस प्रश्न को आप थोड़ी सी काटापीटी कर लो, ये 36 से 36 उड़ जाएगा और 7 इधर जाएगा, नीचे भाग में उधर किस में चला जाएगा गुणा में, तो r बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो बहुत ही ईजी है, आप इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। मेरे पास एक तार है जिसकी लंबाई मुझे पता नहीं है, इस तार को मोड़ करके मैं क्या बनाता हूँ, स्क्वायर बनाता हूँ। इस स्क्वायर का आपको एरिया दिया हुआ है, जब एरिया दिया हुआ है तो प्रश्न की शुरुआत आप यहाँ से करिए। देखिए जो चीज़ आपको दे रखी वहाँ से प्रश्न की शुरुआत करिए। मेरे पास एरिया कितना है 81 है, तो मैं यहाँ से एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा स्क्वायर के, तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता बराबर 81 और यहाँ से आपकी भुजा निकल के आ जाएगी 9। जब भुजा 9 आ जाती है तो आपको पता है तार को मोड़ करके आपने एक सर्कल बनाया है, इसलिए तार की जो लंबाई होगी वो सर्कल के इस स्क्वायर के परिमाप के बराबर होगी। तो इसलिए मैंने तार की लंबाई को काउंट किया और इस स्क्वायर के परिमाप का फॉर्मूला लगाया 4a, तो तार की लंबाई कितनी आ गई 36। अब इसी तार को मैं मोड़ करके क्या बनाता हूँ, एक आपके अर्धवृत्त बनाता हूँ। तो आपको पता है इस तार की लंबाई बराबर किसकी होगी, अर्धवृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो तार की लंबाई कितनी है 36 और अर्धवृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई r प्लस 2r। और यहाँ से आपको क्या निकालना, r को कॉमन ले लीजिएगा, बाकी वैल्यू रख दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, प्रश्न आपके उत्तर आ जाएगा r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ही ईजी प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे प्रश्न मैंने पिछले जो वीडियो थे उसमें करवाया था, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा जरूर देखें। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ईजी, एक लाइन का आपका प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा इसका चित्र बनाइए। आपका जैसे ही चित्र बन जाएगा आपका उत्तर निकल जाएगा। देखिए इसका मैं चित्र बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए एक आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक आपका क्या बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है। आप इसके अंदर क्या बनाइएगा, एक वर्ग बनाइएगा, ये आपका प्यारा सा वर्ग है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें। अब ये वर्ग है, मान लीजिए इसका सेंटर है, तो आप सबको पता है यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या होगी, r होगी, और फिर यहाँ से यहाँ तक की भी क्या होगी, r होगी। और आपको r दी हुई, सर्कल की त्रिज्या कितनी 8, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक r बराबर 8 और यहाँ से यहाँ तक भी r बराबर कितनी होगी, 8 होगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 16। बहुत ही ईजी है। देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी दे रखी है, आपको 8 दी हुई है और इधर से भी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r होगी, यानी यहाँ भी 8 हो जाएगी। ये यहाँ से लगा के जैसे इस बिंदु को मैं A ले लेता हूँ, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। तो यानी A से C तक की जो दूरी होगी, और A से C तक की जो दूरी है वही सर्कल का तो क्या है, व्यास है। लेकिन अपन बात करते हैं A से C तक की दूरी, तो आपको पता है ये 8 है, ये 8 है, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आपके 16। अब क्या पूछा है कि बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, तो मेरे को पता है कि भाई मेरे को क्या चाहिए, इसकी भुजा चाहिए। तो भुजा में ए ले लेता हूँ, और क्या आपको पता है, आपको डायमीटर दे रखा है। तो आपको डायमीटर कितना दिया हुआ, डी बराबर क्या होता, √2a होता। फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डायमीटर बराबर आपका क्या होगा, विकर्ण बराबर डायगोनल बराबर क्या होगा, √2a। तो आपको डी कितना दे रखा 16, ये आपका 16 और √2, और आपको ये ज्ञात करना है, इसको इधर लिएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 16/√2। इसका आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 256 बटा कितना हो जाएगा 2, और डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 128 सेंटीमीटर। कितना बन जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो आपका ए स्क्वायर है, इसका क्या, किसका क्षेत्रफल है, आपका इस वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। आपको यहाँ से यहाँ तक आपको पता है, ये इस आपको स्क्वायर का क्या है, आपका विकर्ण है। तो विकर्ण का हमने फॉर्मूला पढ़ा, डी बराबर √2a होता है। तो d आपको कितना दिया हुआ 16 और √2a, यहाँ से आप a काउंट कर लिया आपने। अब आपको पता a निकल गया, तो मेरे को क्या चाहिए, एरिया। तो आपको पता है स्क्वायर करूंगा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, तब जाकर के इसका आपका वर्ग का एरिया मिल जाएगा a स्क्वायर। और इसका स्क्वायर करोगे तो 16 का 256 और √2 का √2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 से डिवाइड करोगे तो फाइनली आपका उत्तर कितना आ जाएगा 128। तो बहुत ही ईजी है, आप थोड़ा सा चित्र हल्का सा बना लोगे तो आपको पूरा उत्तर दिख जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
किसी वर्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए ये आपका एक त्रिज्यखंड है और केंद्र पर कितने का कोण बन रहा है, आपका कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का कोण, लेकिन हमारे पास त्रिज्या नहीं है और हमने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा है, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। हमारे पास क्या नहीं है, आर नहीं है। आर के लिए आपको एक चीज और दे रखी, वर्त की परिधि दी हुई, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ आपको, 11। तो यहां से आप आर निकाल लीजिएगा, तो ये आपका 11/2 इंटू 22/7 और ये 7 चला जाएगा ऊपर, 11 से ये कट जाएगा 2 बार और ये कितना हो जाएगा 7/4। ऐसे प्रश्नों में आपको भाग नहीं लगाना, 7/4 ही रखना। आप इसमें मान फिट करिए, आप जैसे ही इसमें मान रखोगे तो थीटा कितना दिया हुआ आपको 60 और बटा कितना हो जाएगा 360 गुणा ये आपका हो जाएगा 22/7 और रेडियस आपके पास कितनी है 7/4 इंटू 7/4। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा आपके कितनी बार, ये आपका कट गया 6 बार और ये 7 से 7 कट गया और ये आपका 2 और ये आपका कट गया 11 बार। ठीक है, और कोई संख्या नहीं कट रही है तो गुणा कर दीजिएगा, 11 7 77 और ये आपका हो जाएगा 12 चौक 48। अब इसके अंदर आप भाग लगाइए, क्योंकि भिन्न के रूप में उत्तर दे रखा है ऑप्शन के अंदर, तो भाग लगाओ, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 48 का भाग 77 में एक बार जाएगा, पीछे कितने रह गए आपके, पीछे रह गए आपके 2 और ये 27 और 2 कितने 29 और बट्टे कितना हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको फॉर्मूला लगाना, आपके पास रेडियस नहीं है तो रेडियस के लिए आपको एक चीज दे रही, परिधि दी हुई, तो परिधि से आप त्रिज्या निकाल लो और त्रिज्या के बाद में ये मान इसके अंदर फिट कर दो। देखिए कई बार क्या होता है स्टूडेंट इसमें भाग नहीं लगाना, क्योंकि कई राशियां आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी और फाइनली आपको उत्तर भी भिन्न में दे रखा, इसलिए आपको भाग लगा के पॉइंटों के अंदर कभी नहीं करना है ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा आप ऑप्शन पर भी नजर डालिया करो, क्योंकि कई बार अपन क्या करते हैं यहाँ पॉइंट ऑफ निकाल के फिर यहाँ फालतू माथाफोड़ी कर रहे हैं, लास्ट में उत्तर आपको इस रूप में दिया हुआ, तो फिर आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़े, इसलिए थोड़ा सा आपको ऑप्शन को जरूर देखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। देखिए अगला जो प्रश्न है, दो सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधि दे रखी है आपको 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर है के द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए दो सकेंद्रीय वर्त का मतलब ऐसे दो वर्त जिनका केंद्र एक ही हो। जैसा आप चित्र में देख रहे हो इस तरह से, एक सर्कल आपका ये है और दूसरा सर्कल आपका ये है, तो दो सकेंद्रीय वर्त है। दो सकेंद्रीय वर्त का मतलब दोनों वर्तों का केंद्र एक ही है। आप ध्यान से देखिएगा, इस सर्कल की त्रिज्या और इस सर्कल की त्रिज्या अलग अलग होगी। मान लीजिए बाहर वाले की त्रिज्या R2 है, अंदर वाले की त्रिज्या क्या है, R1 है। अब आपको क्या क्या चीजें दे रखी है उसको थोड़ा सा लिखिए। आपको दी हुई परिधि, जैसे मान लीजिए मैं छोटे वाले की परिधि कितनी मान रहा हूं, 2 पाई R1 बराबर कितनी दे रखी है 88, तो यहां से आप R1 काउंट कर लो, तो R1 बराबर कितना होगा 88/2 पाई और पाई की वैल्यू रखिएगा 22/7 और ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 22 से कट जाएगा 4 बार और 2 ये कट जाएगा 2 बार, तो R1 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपके 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से आप R2 निकालिए और R2 कितनी दे रखी है उसकी परिधि, तो 2 पाई R2, दूसरे वाले वर्त की जो परिधि दे रखी वो आपको दे रखी 132, तो यहाँ से आप R2 निकालिए तो R2 बराबर हो जाएगा 132/2 पाई और पाई की वैल्यू आप रखिए 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर और ये कट जाएगा आपके 6 बार और 6 से ये कट जाएगा आपके 3 बार, तो यहाँ पे आपके R2 कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है कि रिंग का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको पता है आपको क्या करना है, इस रिंग का एरिया निकालना है। ठीक है, आपको इस रिंग का एरिया निकालना है, ये रिंग है, इस रिंग का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, देखिए इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, तो देखिए यानी आपको रिंग का क्षेत्रफल निकालना है, रिंग का क्षेत्रफल, और रिंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहर वाली रिंग में से अंदर वाली रिंग का एरिया आप घटा दोगे, पीछे क्या रहेगा, ये केवल रिंग रहेगी। ठीक है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। अब इसमें से आप पाई को कॉमन ले लीजिएगा, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर और यहाँ पे आप मान रख दीजिए 22/7, R2 की वैल्यू कितनी है आपकी 21 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर। अब देखिए कई बार क्या करते हैं अपन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं और थोड़ा सा टाइम प्रश्न हल करने में ज़्यादा लग जाता है, इसलिए इसको हल करने का तरीका बता रहा हूँ बढ़िया सा। देखिए
जब भी ऐसी कंडीशन हो तो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको सरसमीकरण हल करनी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको पता क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप यहाँ से ये समीकरण लगा करके इसको हल करिएगा। देखिए ये आपका 22/7 इंटू सबसे पहले तो ए प्लस बी यानी 21 और आपके 14 कितना हो जाएगा 35, और ए माइनस बी का मतलब हो जाएगा आपका कितना 7। आप इसको काट दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 35 दूना 70 और 35 दूना 70 और 7 कितना हो जाएगा 77। तो बहुत ही इजी है। अब इस तरह से हल करोगे तो आपको कम समय में क्या निकल जाएगा, उसका उत्तर निकल जाएगा। तो देखिए दोबारा देखिए इस प्रश्न को, आपको दोनों वृत्तों की परिधि दी रखी है तो आप यहाँ से त्रिज्याएं निकाल लीजिएगा। फिर बाहर वाला जो आपका सर्कल है उसमें से अंदर वाला सर्कल घटाओगे तो पीछे क्या रह जाएगी, रिंग रह जाएगी। और यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली क्या लगानी है, सरसमीकरण लगानी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है किसी वर्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़े का रास्ता बना हुआ है। इस वर्ताकार पथ की आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या परिधियों का जो अंतर है वो आपको 132 दिया हुआ है। पथ की आपको क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको भी अपन हल करने का प्रयास करते। देखिए आप जब पहले चित्र बनाइएगा अच्छे से। देखिए ये आपका दो वर्त है, ये आपको इस तरह से दो सेकेंडरी वर्त दे रखे हैं, ठीक। किसी वर्ताकार पार्क के चारों एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाओ। जैसे मैं अंदर वाला एक वर्त ले लेता हूं और इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का क्या बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। ये आपका क्या बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको दिया हुआ है वर्ताकार पथ की आंतरिक और बाह्य परिधियों का अंतर। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपकी त्रिज्या R1 है और ये आपकी त्रिज्या R2 है। अब देखिए आपको परिधियों का अंतर दिया हुआ है तो यहां से आप लिखिएगा बाह्य परिधि कितनी होगी 2πr2 माइनस आंतरिक परिधि 2πr1 बराबर अंतर कितना दिया हुआ आपको 132। अब इसको हल कर लीजिएगा, 2π को कॉमन ले लीजिएगा तो r2 माइनस r1 बराबर कितना हो जाएगा 132। तो ये आपका हो जाएगा r2 माइनस r1 बराबर 132 अपॉन कितना हो जाएगा 2π और पाई की वैल्यू 22/7। यहां तक मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। ये कट जाएगा आपकी 6 बार और ये कट जाएगा आपका 3 बार, यानी आपके पास में आ गया R2 माइनस R1 दोनों का अंतर कितना आ गया आपके 21, ठीक है। अब क्या पूछा है, देखिए R2 माइनस R1 का जो अंतर है वो आपके पास में कितना आ गया 21। अब पूछा गया पथ की चौड़ाई। तो देखिए यदि मैं देखिए ध्यान से देखना, यदि R2 में से मैं R1 को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगी आपके पथ की चौड़ाई। तो यही पूछा है आपको, पथ की चौड़ाई ही पूछी है। ध्यान से समझो क्या पूछा है, पथ की चौड़ाई। और पथ की चौड़ाई मैंने निकाली। देखिए यदि बाहर वाली त्रिज्या में से मैं अंदर वाली त्रिज्या को घटाऊंगा तो पीछे क्या रहेगा, केवल और केवल क्या रहेगा, पथ रहेगा। और पथ की चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपके 21 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल है। आप चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। जब आप प्रश्न को अच्छे से समझ के चित्र बना के जब शुरुआत अच्छे तरीके से करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्न आपको कभी परेशानी में डालेंगे, ठीक है। चलिए तो आज का लास्ट प्रश्न है, इसको अपन हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए, अच्छा प्रश्न है। 4 समान अधिकतम आकार की वर्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 मीटर स्क्वायर है से काटा जाता है। प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी। आप पहले थोड़ा सा इसका चित्र बनाइए। देखिए 4 समान अधिकतम आकार की वर्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट से काटा जाता है। आपके पास एक वर्गाकार शीट है, जैसे मान लीजिए ये कागज की कोई शीट है, ठीक है। ये कागज की एक वर्गाकार शीट है। अब इस वर्गाकार शीट में से आप क्या कर रहे हो, वर्ताकार, आप इसमें से वर्ताकार प्लेट काट रहे हो। कितनी प्लेट, 4। अब इसका थोड़ा सा आप चित्र बढ़िया ढंग से बनाने का प्रयास करिएगा। जैसे एक प्लेट ये निकाल ली, इसी तरह से एक प्लेट मैंने ये निकाल ली और यहाँ से भी आपने एक प्लेट, इस तरह से आपस में टच कर रही है, ठीक है। ये प्लेट ऐसे काटनी है आपको। काट के क्या निकालनी, बाहर निकालनी। अब देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी है आपको। दिया हुआ क्या है, आपको दे रखा है कागज की शीट का क्षेत्रफल। देखिए कागज की शीट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये दिया हुआ 784। तो कागज कैसा है, वर्गाकार। वर्ग की मैं भुजा ए मान लेता हूं तो यहां से ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 784। तो यहाँ से ए कितना निकल के आ जाएगा 784 का अंडर रूट करिए और इसका आप अंडर रूट निकालते हो तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 28। 784 का आप अंडर रूट निकालते हो तो कितना आ जाएगा आपका 28 मीटर,
ठीक है। तो यानी आपके पास में क्या आ गई, भुजा आ गई कितनी, 28 मीटर। ठीक है, ये आपके 28 मीटर क्या आ गई, भुजा। अब देखिए 28 मीटर जो भुजा है वो यहां से यहां तक है, ध्यान दीजिएगा। और यहां से यहां तक का मतलब है, आपको पता है एक का आपके इसका व्यास पहले वाले सर्कल का और ये दूसरे वाले सर्कल का व्यास। तो कहने का मतलब ये 28 है, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 14। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 14। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 14। ठीक है, सेम टू सेम आप इधर भी देख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या निकालना है, देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है 14, ये सर्कल का क्या व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी बन जाएगी, ये 7, ये 7, इधर भी ये कितनी बन जाएगी, 7, और ये कितनी बन जाएगी, 7। अब पूछा क्या है, प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी। तो आपको पता है इस प्लेट की त्रिज्या आपके पास में आ गई, r बराबर कितनी आ गई, 7। आपको क्या निकालनी है, इसका सर्कमफेरेंस निकालना है, परिधि निकालनी है। और परिधि आपको पता है, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। आप वैल्यू रख दीजिएगा, 2 × 22/7 और r आपके पास कितना है, 7। ये कट जाएगा और 22 दूना कितना हो जाएगा, 44। बहुत ही ईजी है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या निकालनी है, परिधि। तो परिधि कितनी आ जाएगी आपके, 44। ठीक है, तो ये आपके थोड़ा सा राशि मीटर में कर दीजिएगा। ठीक है, परिधि आपको पता करना है, तो ये सारी राशि किस में आएगी, मीटर में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही ईजी, आप चित्र बना लेते हो तो प्रश्न को हल करना बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने कुछ मिक्स के अंदर आपको बता दूं, सर्कल से रिलेटेड, त्रिज्यखंड से रिलेटेड और इसके अलावा आपके वर्ग आय से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास किया। आपको बता दूं 2D के अंदर आप जितने सारे प्रश्न हल करोगे, बार बार नए नए टाइप के प्रश्न हल करोगे, तब जाकर के आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। और मैंने यहाँ पे प्रयास किया कि एक जैसे आपको प्रश्न नहीं करवाए हैं, अलग अलग टाइप के जितने मैक्सिमम टाइप के प्रश्न बनते हैं उसको करवाने का प्रयास किया है। आप अपने स्तर पर कुछ और जो प्रॉब्लम है आप हल करिएगा, क्योंकि देखिए मैं ये प्रयास करूंगा इस क्लास के अंदर आपको सारे टाइप के प्रश्न कराने का, फिर आपको उस टाइप का या उसके सिमिलर जो भी जितने प्रश्न मिलते हैं तो आप खुद अपने लेवल पर उनको हल करने का प्रयास करिए। तो अगली क्लास में अपन फिर से